जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी खुश और प्रसन्न होंगे। संगत जी, जब हम गुरु जी से मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि हर रोज़ हमें ब्लेसिंग्स मिले। हर रोज़ कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी जो हमें दिखाई दें और कुछ ऐसी जो हम पहन सकें, जैसे लॉकेट स्वरूप, हमारे गुरु जी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप, बहुत सारे। तो जब मैं भी जुड़ी थी शुरू शुरू में, मुझे भी बड़ा लगता था कि गुरु जी का स्वरूप मुझे मिल जाए, लॉकेट मिल जाए, ब्रेसलेट मिल जाए। सबका मन होता है और क्रेविंग होती है, एक्चुअली क्रेविंग होती है कि बस मुझे कहीं से भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ संगत जी समझ आता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़रूरी नहीं कि जो दिखाई दे, जो हम पहन रहे हैं लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट या गुरु जी का स्वरूप, वही हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा, वही ब्लेसिंग्स हैं। इस बारे में पुरानी संगत अंकल जी का एक बहुत प्यारा सत्संग है, मैं आपको सुनाती हूँ। अंकल जी कहते हैं कि एक बार जो है एम्पायर स्टेट में हम सब लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे गुरुजी अपना लॉकेट और पॉकेट स्वरूप सबको बांट रहे थे। तो उसके बाद जो है सबका नंबर आया, बहुत लोगों को मिला बट मुझे नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मुझे लगा कि मुझे भी मिलना चाहिए था। तो उसके बाद जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस दिन तो नहीं, मैंने कुछ समय बाद जो है गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, आपने सबको लॉकेट दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी लॉकेट दी की लोड़ है, मैं तो तुहाडे दिल विच रहिंदा हूं। तो गुरुजी ने यही बताया कि लॉकेट पहनने से ही ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी की कृपा आपको मिलेगी। गुरुजी आपके मन में है, गुरुजी से बस कनेक्शन बनाने की देर है। अगर आप गुरुजी से कनेक्शन बना लेते हैं, वो मन से मन का मिलन हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं आप, तो फिर तो किसी भी स्वरूप की, हालांकि हम घर में रखते हैं, स्वरूप होना ज़रूरी है, लेकिन फिर ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप, इन सब ब्लेसिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर ही विराजमान है और गुरु नाम का सिमरन, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, जब मैं भी गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे भी बड़ी मतलब क्रेविंग होती थी कि गुरुजी प्लीज़, मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी कुछ तो होना चाहिए। हालांकि जब मेरे पास नहीं था तो मैं फ़ोन में देखती थी, फ़ोन में मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल के उसी से बातें किया करती थी। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप मेरे घर भी आइए ना, कैसे आते हैं आप मेरे घर भी आइए। क्योंकि जब हम संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें हर चीज़ का अनुभव करना होता है कि कैसा लगता है। तो पुरानी संगत के इतने अच्छे अच्छे सत्संग हैं, नई संगत के इतने अच्छे सत्संग हैं, सबके अनुभव होते हैं। तो मेरा भी मन करता था मेरे घर पे भी गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, मैं भी जो है कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, मैं भी भोग लगाऊंगी, मेरा भी मन करता था। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी, मुझे भी लंगर वो स्वरूप चाहिए। तो खैर 11 दिन के अंदर ही, गुरुजी से जुड़ने के बाद 11 दिन के अंदर ही मेरे घर पे पॉकेट स्वरूप आ गया था। मेरी सिस्टर ने घर बैठे ही मुझे भेज दिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। और उस दिन गुरुजी उसके बाद मुझे दर्शन देने भी आए थे, मुझे फ्रेग्रेंस फील हुई थी, बहुत कुछ अच्छा हुआ। लेकिन मेरा मन था कि मुझे बड़ा स्वरूप मिले। मैं बड़े मंदिर भी गई थी, वहाँ पे भी मैंने आंटी जी से, जो जहाँ स्वरूप मिलते हैं, आंटी जी से मैंने बोला कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। लेकिन जैसी गुरु जी की इच्छा, मुझे बड़ा स्वरूप नहीं मिला, मीडियम साइज़ का ही मिला। लेकिन मैं हमेशा, मेरे मन में रहता था कि मुझे भी बड़ा स्वरूप चाहिए। गुरु जी हैं, गुरु जी तो आपकी इच्छा जानते हैं। तो संगत जी, एक दिन मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे एक संगत आंटी का मैसेज आया कि हेलो, आप जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी, आप भी गुरु जी को मानती हैं? जबकि मैंने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी गुरु जी से रिलेटेड, यूट्यूब के अलावा कहीं भी कोई पोस्ट नहीं डाली थी। उसके बावजूद, और वो आंटी मुझे जानती भी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी मैं भी मानती हूँ, आप कहाँ से? उन्होंने बोला मैं पंजाब से। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको जानती नहीं। उन्होंने बोला मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु जी ने मुझे ड्रीम में बताया कि आप इनसे जुड़िए। अब वो मेरा नाम कैसे जानती थी, उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा, ये तो नहीं पता। उन्होंने बोला कि ये आपको इससे बात करनी है। संगत जी सीरियसली मैं उन्हें नहीं जानती थी, इंस्टाग्राम पे मिली, उन्होंने अपनी रियल पिक नहीं लगा रखी थी। मुझे थोड़ा सा शुरू में ये लगा कि कोई और ना हो, कुछ लड़के भी होते हैं इस तरह के, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। बट उनकी बातों के बाद मुझे फील हुआ कि वो आंटी जी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बात भी कर सकते हैं। बाद में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर हुआ, बात हुई। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें गुरुजी के बारे, मतलब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं, सेवा करते हैं, और जलंधर मंदिर में सेवा करते हैं, डुगरी मंदिर में सेवा करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता था मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँगी तो मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानने को, ज़्यादा समझने को मिलेगा, होता है शुरू शुरू में। तो मैं उनसे बातें कर, तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट डे ही मुझसे पूछा कि क्या आपके पास बड़ा स्वरूप है? मतलब उन्होंने और कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि आपके पास बड़ा स्वरूप है? तो
तो मुझे आपने मतलब अंदर से आवाज़ आई कि ये तो यही चीज़ तो मैं मांग रही हूँ गुरुजी से और यही मेरे सामने आ गई। मैंने कहा नहीं जी मेरे पास नहीं है। तो बोली अच्छा आप मुझे अपना एड्रेस दे सकते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सीन करके छोड़ दिया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आंटी जी का फिर से मैसेज आया कि क्या आप मुझे एड्रेस दे सकती हैं। तो मैंने सोचा मैंने कहा हाँ जी मैं आपको एड्रेस देती हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और मैंने उनको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजा। तो मैंने उनसे पूछा, फिर थोड़ी झिझक भी थी कि ऐसा पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा आप एड्रेस क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजनी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मुश्किल से हार्डली 7 to 8 डेज़ में आपको मिल जाएंगी। मैंने पूरा एड्रेस दे दिया। तो बोले ओके। तो ये बात है संगत जी अगस्त की। अगस्त में हमारी मेरी उनकी बात हुई। उसके बाद से वो मुझे अपने साथ हम लोग काफ़ी बातें करते थे। वो मुझे सत्संग शेयर करती थी और मैं अक्सर उनसे पूछती थी कि मेरा स्वरूप नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ईगरली वेट था कि गुरुजी का स्वरूप आएगा, मैं उसको फ्रेम कराऊंगी जैसा मुझे चाहिए था। मतलब एक तो ये भी थी कि पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा। लेकिन उन्होंने बोला ब्लेसिंग्स भेजी हैं तो मैं बहुत वेट करती थी। गुरुजी बस आप आएंगे तो ये करूँगी वो करूँगी ऐसा वाला। तो लेकिन वो जो है पता नहीं क्या हुआ, उनको भी नहीं मालूम चला कि वो पार्सल जो उन्होंने भेजा था वो कहाँ चला गया। वो एक्चुअली उन्होंने किसी आंटी को बताया था और आंटी ने बोला कि मैंने डिस्पैच कर दिया, बट वो मेरे तक नहीं पहुंचा। वो कहाँ चला गया ना उनकी रीच में था, ना वो उसे ट्रैक कर पा रही थी और ना ही वो मेरे तक पहुंचा। तो मैं उनसे पूछती थी तो वो हमेशा ही बोलती थी कि हाँ आंटी जी आपके पास पहुंच जाएगा और आप वेट करिए। वेट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा, जैसा गुरुजी चाहे, जब गुरुजी चाहे। तो मेरा मन करता था कि मुझे बस जल्दी से मिल जाए। तो संगत जी अगस्त निकल गया, सितंबर अक्टूबर निकल गया, नवंबर में दिवाली आ गई और तब तक ऑलमोस्ट मैं वो भूल चुकी थी कि वो मतलब स्वरूप मुझे कभी मिलेगा भी। और उसके बाद उसके पहले मैं बड़े मंदिर चली गई थी। बड़े मंदिर से मुझे जो है 2 स्वरूप मिल गए थे और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई थी। मतलब तब तक ये था कि मेरे पास संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मुझे इतना ब्लेस किया है। सॉरी गुरुजी, मैं बिल्कुल भी कभी कभी होता है कि मैं बहुत ब्लेस हूँ और प्राउड आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुरुजी अपनी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर मेरे पर बहुत मेहर की। संगत जी मेरे पास ब्लेस्ड हनी भी पहुँचा है गुरुजी का, अमृत वर्षा का, और जो है ब्रेसलेट और लॉकेट, बड़ी वाली माला, बहुत सारे ब्रेसलेट्स और स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, इवन इतने भी कि मैंने कई लोगों को मैंने भी आगे दिए। क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने पास रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये भी है कि आपको जितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप जितनी संभाल सकें। गुरुजी के स्वरूप को सिर्फ यही नहीं कि लेके आप जो है बंद करके रखते रहिए, नहीं, उनकी सेवा भाव, उनका सम्मान कर सकें तो ही आप अपने पास रखिएगा। तो मैंने भी कई जो थे पॉकेट स्वरूप वो आगे दे दिए थे। तो लेकिन ये था कि मुझे उसका वेट रहता था। कभी कभी होता था कि पता नहीं कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया, क्या था उसमें। तो दिवाली आ गई फाइनली। और दिवाली पे जो है उससे पहले अक्टूबर में मेरा सॉरी मेरा बर्थडे होता है अक्टूबर में। तो संगत जी बस गुरुजी 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 हमेशा ही मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैं बचपन से वैसे भी शिव भक्त हूँ, तो बहुत मतलब इतना अच्छा लगता था कि गुरुजी ने इतनी मेहर की है, इतनी कृपा करते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सत्संग होता रहता था। तो संगत जी मैं अपने बर्थडे के दिन की बात बताती हूँ। उस दिन छुट्टी थी, मैं सो के उठी और मैंने अपने घर का डोर ओपन किया और मेरे डोर के जस्ट जैसे ही मैं बाहर कदम रखने को हुई, वहाँ पे मेरे बेटे को, मुझे नहीं एक्चुअली मैं तो लेटी हुई थी, मेरे बेटे को एक महाकाल उज्जैन के शिव जी का शिवलिंग का फोटो स्वरूप मतलब वो मिला और एकदम न्यू, एकदम न्यू। उसने कहा कि मम्मा ये देखो ये क्या है। वो एक्चुअली पहचान नहीं पाया, उनकी जो फोटो थी स्वरूप को देख के वो पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा मम्मा ये क्या है। तो मैंने उनसे वो बताया कि बेटा ये तो उज्जैन के जो महाकाल हैं शिव जी, ये उनका स्वरूप है। मैंने भी आज तक साक्षात उनके दर्शन नहीं किए, मैं भी नहीं जा पाई। लेकिन उसमें लिखा था उज्जैन से, मतलब उसमें लिखा हुआ था उज्जैन नगरी महाकाल। तो मुझे देख के इतना, मैंने कहा सुबह सुबह मेरे बर्थडे पे ये उज्जैन और न्यू फोटो। हमारे घर से कोई नहीं गया, कोई भी नहीं, पता नहीं कैसे वो मेरे घर के दरवाजे के बाहर आके पड़ा था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, पॉकेट स्वरूप ही था। लेकिन सुबह सुबह आँख खुलते ही मुझे जो है शिव जी के दर्शन हुए। इतना मन खुश हो गया कि गुरुजी आपने फिर एक ब्लेसिंग्स दे दी, फिर एक मुझ पर कृपा कर दी। और मैंने शुक्राना किया। वो बहुत अच्छा दिन गया। लेकिन फिर मुझे अपना स्वरूप याद आ गया कि भाई पता नहीं वो कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं पहुँचा। तो गुरुजी की प्लानिंग होती है। थोड़े से टाइम पे मुझे जो है कंप्लेन होने लगी थी कि मतलब शायद आंटी जी से एड्रेस लिखने में कोई गलती हुई हो या कुछ भी जो भी हो, तो नहीं करनी चाहिए। गुरुजी की सब प्लानिंग होती है, कब कौन सी चीज़ कब आपके पास तक पहुंचनी है, गुरुजी ने सब कुछ निर्धारित करके रखा हुआ है। हर
कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो हमें शक और शंका नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसके बाद जो है ठीक है आ जाएगा जब होगा। तो संगत जी दिवाली आ गई, और दिवाली में मेरा मन जो है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा मन मतलब ठीक है, मंदिर है मेरे, लेकिन मेरा और कहीं मन नहीं लगता, मेरा और किसी भी भगवान में मन नहीं लगता। सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरु। मैं गुरुजी की दोनों टाइम जो भी अपने मन से हो सकता है मैं अपनी गुरुजी की पूजा करती हूँ, और मेरा और कहीं मन नहीं लगता था। तो मतलब दिवाली आ गई, इस बार दिवाली का मुझे क्रेज़ ही नहीं था कि ठीक है, जैसे एक शब्द है कि तुम ही सजन सुहेले, बस आप ही हैं, मतलब यही मान लिया था कि आप ही हैं। और मेरा कुछ भी मतलब इस बार ये नहीं था कि मैं घर सजाऊं या ऐसा, मेरा कुछ भी मन नहीं था। मैंने अपना बस गुरुजी का मंदिर सजाया, बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन संगत जी गुरुजी के की प्लानिंग्स जो है वो अलग होती हैं। धनतेरस के दिन जब हम अपने घर में शुभ चीज़ें खरीदते हैं घर के लिए, हम चांदी की वस्तु खरीदते हैं, सिक्का खरीद, जो भी चीज़ें आप घर के लिए पूजा के लिए सामग्री लेकर आते हैं, उसी दिन मुझे एक पार्सल आया, और वो पार्सल था, बहुत बड़ा रोल था वो। तो तब तक मैं भूल चुकी थी कि मेरा स्वरूप भी ऐसा कुछ आने वाला। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या है। तो खोल के देखा, मैंने कहा याद भी नहीं है मैंने कोई ऑर्डर किया हो कोई। तो उसके बाद जो है, लेकिन जब वो हाथ में आया तब मैं समझ गई, वो उस पर लिखा हुआ था फ्रॉम पंजाब, आंटी जी का नाम लिखा हुआ था। उन्हें मैं नहीं जानती थी जिनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन फ्रॉम पंजाब, मैं समझ गई गुरु जी का स्वरूप है। और उसमें से मैंने जब उसको ओपन किया तो उसमें से मतलब बहुत बड़ा वाला जो शायद 3 फुट 3x2 फीट का जो स्वरूप होता है गुरुजी का, बड़ा वाला, वो स्वरूप था। गुरुजी के ग्रीन चोले में स्माइल के साथ जो स्वरूप है उसमें वो था, और बहुत अच्छा लगा मुझे उसे ओपन करके। एकदम न्यू था वो, इतने दिनों बाद, 3-4 महीने पता नहीं वो कहाँ था, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं से भी कहीं कुछ भी उसमें ना ख़राब हुआ था, ना कोई वो क्रश हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, वो एकदम न्यू था। और उसके साथ ही बहुत सारी और भी ब्लेसिंग्स, उसमें मुझे 5 ब्रेसलेट्स मिले, और एक जो है लॉकेट स्वरूप बड़ी वाली माला वो मिली। और संगत जी सोचिए, मेरी दिवाली इतनी अच्छी हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने ये दिन, आज का दिन रखा था आपने आने के लिए, और मेरे घर में तो लक्ष्मी जी आने से पहले ही लक्ष्मी आ गई, आप आ गए, अब क्या चाहिए। और संगत जी फिर मैंने अच्छे से अपना घर सजाया, गुरुजी का स्वागत किया, कड़ा प्रसाद बनाया, फूलों से घर सजाया, और ऐसी थी मेरी दिवाली। तो संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखिए, वो कुछ भी समय से देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। समय का इंतज़ार करिए, समय से पहले परेशान नहीं होना है बस। और संगत जी कुछ बातें गुरुजी कहते थे कि ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे आप अपने घर में किसी भी तरह का, किसी भी जानवर का कोई भी स्टैचू ना रखें। लाइक अगर आपने पत्थर का या किसी भी तरह का घोड़ा रखा है, या रैबिट है, या कछुआ है, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में मत रखिए, गुरुजी मना करते थे, इनसे घर नहीं सजाना है। इवन गुरुजी ये भी कहते थे कि गणेश जी को की जगह जो है दीवारों पे, या किसी पोस्टर में, या किसी दरवाजे पे जो हम लगा देते हैं वहाँ नहीं है, गणेश जी की जगह सिर्फ मंदिर में है। तो आप भी अगर ऐसा, शो पीस आते हैं बहुत सारे लोग, संगत जी ऐसा करते हैं, लेकिन बस यही सोचिए कि गणेश जी की जगह, गुरुजी ने ऐसा कहा था कि गणेश जी की जगह मंदिर में है। और गुरुजी स्टोन्स पहनने के लिए मना करते थे, क्योंकि ये सब भ्रम पैदा करते हैं, और गुरुजी भ्रम से दूर रहने के लिए कहते थे। और उसके बाद जो है गुरुजी हमेशा ज्योतिषियों, पंडितों, इनसे दूर रहने के लिए कहते थे। वो कहते थे इनको खुद ही अपना भविष्य नहीं पता, आधा अधूरा पता है, आपको बताएंगे, समस्या तो बता देंगे, समाधान नहीं बताएंगे। और अक्सर ये बात सच भी है। तो जब आप गुरु शरण में आ गए हैं तो और किसी की शरण में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी से कोई उपाय बताना है। उपाय के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, बस पक्षियों की सेवा कीजिए। और जैसे गुरुजी कहते थे जो भी अपने से हो सके, और आप जो है छबील नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत बहुत सारे हम कहते हैं जल सेवा कहते हैं उसे, कि शरबत पिलाना, आप वो नहीं कर सकते। आप बड़े उस पर तरीके से भंडारा नहीं कर सकते, लंगर नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना। आपको चींटियों के लिए बताशे डाल दीजिए, चींटियों के लिए आटा डाल दीजिए, वो भी एक भंडारा ही है। जीव तो जीव है, आत्मा तो उनमें भी है। आत्मा हम इंसान में भी है तो आत्मा उनमें भी है। आपने जितनी भी चींटियों को भोजन खिलाया, अन्न दिया, समझिए उतने ही जीवात्माओं को आपने भोजन कराया। तो बस यही गुरुजी की सिंपल सी बातें हैं जो बहुत आसान है, और किसी भी भ्रम से दूर रहना है। तो संगत जी ये था मेरा सत्संग। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।